स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में नहीं सुरक्षित हैं महिलाएं। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालय में मिशन शक्ति की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। लिपिक पद पर तैनात युवती ने लगाया सहकर्मी पर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप। आरोपी ने पहले पीड़ित की मां पर की थी अभद्र टिप्पणी, फिर पीड़ित का किया शारीरिक शोषण। घटना से आहत युवती ने उच्च अधिकारियों से की है शिकायत। पीडब्ल्यूडी विभाग लिपिक पद पर तैनात है पीड़ित और आरोपी। पीड़ित की शिकायत पर विभाग से आरोपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस हुआ है जारी। अमेठी पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड कार्यालय गौरीगंज का है पूरा मामला। जनता टीवी अमेठी। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को कल देवबंद में जब गोली लगी तो उन्हें इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल और इसी वार्ड में लाकर रखा गया था। जैसे जैसे जिले में यह समाचार फैला कि चंद्रशेखर आजाद को गोली लग गई है तो उनके समर्थक यहाँ जुटने लगे। दूसरी तरफ जिले का पुलिस और प्रशासनिक तंत्र उनके हमलावरों को पकड़ने के लिए एक्टिव होने लगा और कल रात में ही वो जो कार जिसमें हमलावर उनको गोली मारने के लिए आए थे उसे मिरकपुर गांव के जंगल से बरामद कर लिया और पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। और पुलिस सूत्रों के हवाले से जो सूचनाएं मिल रही हैं, शीघ्र ही इस घटनाक्रम का पटाक्षेप भी होने वाला है। अब से कुछ देर पहले चंद्रशेखर आजाद को डॉक्टरों की सलाह पर यहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपना जो अंतिम बयान दिया है उसमें उन्होंने यह कोशिश की है कि दलित और गुर्जर को जिले के राजपूतों के खिलाफ एक मंच पर लाया जा सके। अब देखना यह होगा कि वह अपने राजनीतिक मकसद में कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि छुटमलपुर सहारनपुर का रहने वाला होने के बावजूद भी अभी तक दलित समाज में भी उनकी सहारनपुर जिले में पकड़ कमजोर ही रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अलीगढ़ के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने जो है एक जोरदार प्रदर्शन करते हुए अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाए, वहीं हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी को लेकर वहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अलीगढ़ से ज़ैदे खान की रिपोर्ट। अयोध्या में घुसते ही त्रेता युग की तरह दिखाई पड़ेगी अयोध्या। अयोध्या लाइट हो चाहे स्ट्रीट लाइट हो चाहे दीवार हो, वो पूरा राममय होगा। जैसे भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या में थे उसी की तरह आगाज होगा। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट के खंभों पर तीर धनुष कमान सहित सीता माँ प्रभु राम की फोटो व तस्वीर दिखाई होगी। रुद्राक्ष माला कंठी और धनुष बाण सहित अयोध्या के जो लाइट है उस पोल पे भी सजाया जाएगा। ये परंपरा अयोध्या में आने वाले समय में भगवान राम की नगरी में जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अयोध्या में जैसे त्रेता में भगवान राम का आगाज हुआ था उसी तरीके से अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। बदायूं में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चलें, बदायूं के थाना कोतवाली क्षेत्र के आसरा आवास के पास कंटेनर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, बाइक सवार बरेली जिले के आंवला से अपने घर के लिए दावत खाकर लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। कलेक्टर सभागार में आज जिलाधिकारी गौरांग राठी ने एशियन कराटे चैंपियन में सभी बच्चों को सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सभी बच्चों को मेडल पहनाकर प्रोत्साहित किया और सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जिला DM सिंह गहरवार समाजसेवी ने सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने की जिलाधिकारी से मांग की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया है। तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि जिलाधिकारी गौरांग राठी और DM सिंह गहरवार समाजसेवी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में सभी को सम्मानित गोल्ड मेडल पहनाकर किया गया है। में गुटखे के नाम पर काफी सालों से लोगों को जहर परोसा जा रहा था। दरअसल
चित्रकूट सहित कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज और बांदा के अलग अलग जगहों पर इस गुटखे की खेप भारी मात्रा में सप्लाई होती थी। दरअसल बीते 26 तारीख को सीओ सिटी हर्ष पांडे और सीओ ट्रैफिक निष्ठा उपाध्याय ने अपनी 3 थानों की टीम की पुलिस के साथ राजापुर कस्बे में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जहां पर जुगराज के सरवानी व्यापारी नाम के एक युवक के यहाँ से लगभग 85 लाख की लागत से गुटखा और गुटखे की सामग्री, इसके साथ गुटखा बनाने वाली जो उपकरण है वो बरामद हुए हैं। फिलहाल इस जहर को परोसने वाले व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा शिकंजा और रुख अपनाया है। एसपी वृंदा शुक्ला ने फिलहाल आज प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया है और जनपद के अलग अलग जगहों पर चलने वाले तंबाकू युक्त गुटखे की खेप के लिए अलग अलग टीमों को यहाँ पर लगा दिया है। कपसेठी, रामघाट और चित्रकूट के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कस्बों पर भारी मात्रा में मिलावटी गुटखा बनाया जा रहा था, जहाँ पर काफी दिनों से खबरें प्रसारित हो रही थी। एसपी वृंदा शुक्ला ने मामले को संज्ञान में लेकर इस गुटखे नामक जहर को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। संजय साहू, जनता टीवी। मत किया जब जानवर चराने गए शेंग नदी के पास युवक की गहरे पानी में जाने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिवार में कोहरा मच गया। मौके पर पहुंचे गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। वहीं थाना कोतवाली मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि आए दिन नदी के किनारे चराने वाले जानवरों के लेकर कई बार हो चुके हैं हादसे। दो युवकों का चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, जिससे इस डबल मर्डर के क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बढ़ईपुर ग्राम प्रधान के बेटे विकास और उसके मौसेरे भाई का कल देर शाम खेत में शौच करने गए, उनको चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई और खेत में उसका शव आज सुबह रक्त रंजित पाया गया, जिसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। गोंडा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार व बाइक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक 9 वर्षीय बालक को मृतक घोषित कर दिया। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने दोनों युवक को भी मृतक घोषित कर दिया। तीनों युवकों के मृतक होने से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे गांव में मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि ये तीनों युवक धानेपुर से गोंडा की तरफ आ रहे थे। ये दुर्घटना गोंडा और उतरौला मार्ग पर हुई। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि तीनों युवक जो कि एक ही मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे। ये दुर्घटना ओवरटेकिंग को लेकर पुलिस द्वारा बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सीओ सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कार सवार तो वहां से मौके से फरार हो गए, लेकिन कार को अपने कब्जे में ले लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा में अक्सर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। पुलिस प्रशासन लाख प्रयास करने के बावजूद भी लोग हेलमेट लगाना नहीं चाहते हैं। गोंडा से जनता टीवी के लिए विपिन सिंह। बकरीद का त्योहार देश दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1210 मस्जिदों में नमाज अदा की गई। अतिरिक्त फोर्स के साथ साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई और खासकर पुलिस सोशल मीडिया पर विशेष तरीके से ध्यान दे रही है कि ताकि किसी हुड़दंगी या फिर अफवाह फैलाने वालों पर हमेशा पुलिस की पैनी नजर रही है। इस बार सरकार के भी निर्देश थे कि जो बड़े पशु हैं उनकी जो कुर्बानी खुले उस पे न की जाए, उन पर रोक लगाई जाए। त्योहार पे कोई नई परंपरा ना बने। जो जिन मस्जिदों में पहले से नमाज अदा की जा रही उन्हीं मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। इसकी वजह से लगातार फोर्स ड्रोन कैमरे के साथ साथ स्थानीय पुलिस पीएससी, तमाम पुलिस पीएससी वहां पर लगाया गया। लखनऊ को 4 जोनों में बांटा गया, 18 सेक्टर में बांटा गया और हर सेक्टर में लगातार पुलिस अपने उस गश्त करती रही ताकि किसी प्रकार से अनहोनी न हो पावे, किसी प्रकार से हुड़दंगी सक्रिय न होने पावे, जिसको लेकर हालांकि अब लखनऊ में पूरी मस्जिदों में नमाज अदा हो चुकी है। किसी प्रकार की किसी अनहोनी नहीं हुई है। पुलिस लगातार मुस्तैद रही है। वही तमाम मुस्लिम भाई ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। क्या पैसा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बार लखनऊ विजिट के दौरान यहाँ के लोगों ने उनसे जो है जम्मू तवी और कटरा के लिए नई ट्रेन की मांग की थी। इसके बाद उत्तर रेलवे प्रशासन ने बनारस के लोहता स्टेशन से कटरा के लिए नई ट्रेन प्लान की है और इससे जो है जम्मू तवी हफ्ते में एक दिन जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा और ये ट्रेन कटरा तक जाएगी। माना है भी जा रहा है अमरनाथ यात्रियों के लिए भी ये राहत की ट्रेन देगी, लेकिन एनईआर ने यहाँ जो है पहले से घोषणा कर रखी थी कि हम गोमती नगर से कटरा के लिए ट्रेन चलाएंगे, वो ट्रेन अभी तक नहीं चल सकी है। और दूसरी बात समस्या यह है कि हफ्ते में एक दिन ट्रेन होने से 6 दिन लोग कैसे जाएंगे, ये बड़ी दिक्कतें हैं। क्योंकि जम्मू के लिए अभी तक यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेनें, लखनऊ से कोई ट्रेन डायरेक्ट जो है पीछे से आने वाली ट्रेनें हैं वो पहले से फुल होकर आती हैं, इससे लखनऊ के लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो राजनाथ सिंह से जो बात कही थी लोगों ने, उसका फायदा तब मिल पाएगा जब लखनऊ से डेली ट्रेन खुद लखनऊ से डायरेक्ट चले और वो जम्मू तवी कटरा तक जाए और वहां से वापस आए। तो इसका फायदा तब मिलेगा जब गोमती नगर से ट्रेन चलेगी। अब देखना यह है कि एनईआर गोमती नगर से कब ट्रेन चलाता है और कटरा के लिए दूसरी ट्रेन की सुविधा कब से मिल पाती है, और इस ट्रेन को लेकर लोगों में काफी इंतजार है। अब एक बार फिर रक्षा मंत्री के यहाँ जो है फिर लोग गुहार लगा रहे हैं कि गोमती नगर से ट्रेन चलाएं और उससे लोगों को राहत मिल सकेगी। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पहली हल्की सी बारिश ने नगर निगम की कलाई खोलकर रख दी है, साथ ही शहर में जगह जगह जल भराव दिखा। बता दें चाहे रामबाग फ्लाईओवर के नीचे के सड़क पर जहां जल भराव था, और ऐसे में वहां के दुकानदारों का ये भी कहना था कि जब से ये फ्लाईओवर बना है पिछले 4 सालों से हल्की सी बारिश के बाद जल भराव हो जाता है, यहाँ तक कि दुकानों तक में पानी चला जाता है और दुकानदारों और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पुराने शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जहां जल भराव दिखा, चाहे वो मुट्ठीगंज हो, कीटगंज हो और करैली की सभी सड़कों पर कहीं ना कहीं जल भराव दिखा हल्की सी बारिश के बाद। किस तरह की तैयारी की गई थी नगर निगम की बरसात से पहले, मानसून ने फिलहाल अब प्रयागराज में दस्तक दे दी है और जिस तरह से नगर निगम की अब लापरवाही सामने आ रही है, सड़कों पर जल भराव हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या हो सकती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने आज सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन मुरली मिश्र का पूर्वा, खूनका बहादुरपुर, रतापुर, धर्मदासपुर, चौबे का पूर्वा, फूलपुर, कौड़ैया एवं नगर क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों से संवाद कर केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां दी हैं। सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां अपनी नीतियों से देश को मजबूत करने का काम किया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत देश को गौरवान्वित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर श्रीमती गांधी ने कहा कि आज विश्व स्तर पर जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो सशक्त देशों में भारत के प्रधानमंत्री जी की भी सहमति ली जाती है। जनता टीवी, आशीष मिश्रा, सुल्तानपुर। जनपद में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से जहां जनता दहशत में है, तो वहीं पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है। देखने को मिला है कि अभी शहर में भी 2 चोरी हुई हैं, जिसका खुलासा एसओजी नहीं कर पाई है। निश्चित तौर पर इससे लगता है कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वह कमजोर कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ रहा है। विगत दिवस एक व्यापारी टेनगा गांव से जब अपना सोने चांदी के आभूषण बेच कर रहा तो रास्ते में उसके साथ लूट हुई और इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमें गठित की और इस खुलासे के लिए एसओजी से लेकर संबंधित थाने को निर्देश दिए हैं। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बनखंडा का है, जहां पर एक महिला ने फांसी पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गृह क्लेश के चलते महिला ने आत्महत्या की है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि महिला मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके चलते इसने आत्महत्या की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस हर एंगल से उसकी जांच कर रही है। हमीरपुर जनपद में दिल दहलाने वाला हादसा एक बार फिर नजर आया। लगातार हो रही भीषण बरसात से आज 2 युवक जो कि नदी के किनारे बह रहे रिफ्टे में क्रॉस करने के दौरान एकदम बह जाते हैं और वहां पर मछुआरे जो होते हैं, मछुआरे ने किसी तरह कड़ी मशक्कत कर दोनों को वहां से बाहर निकाला और आनन फानन में उन्हें राट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी हां, हम आपको बता दें पूरा मामला जो है हमीरपुर जनपद में राट कोतवाली क्षेत्र के रोरो गांव का है, जहां पर 2 युवक ज्ञान सिंह और धर्मवीर जो कि दोनों
अपने खेतों का पानी निकालने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक रिप्टे से क्रॉस कर रहे थे, जो कि बर्मा नदी के किनारे बना रिप्टा। अचानक तेज नदी के बहाव के चलते दोनों जो हैं युवक उसमें रिप्टे में पानी के बहाव में बह जाते हैं, और जिसके चलते वहां पर ग्रामीण जो हैं वो मछली मार रहे थे। उसी समय उन्होंने जब दोनों युवकों को देखा कि ये युवक बह गए हैं, किसी तरह उन लोगों को दोनों को निकाल कर उन्होंने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आज झांसी जिले के मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत टाटा में वहां पर देखा गया है कि एक बुजुर्ग रात्रि के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। तभी अज्ञात बदमाशों के द्वारा रात्रि के समय कान के पीछे धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसको आज परिजनों ने सुबह देखा कि चारपाई के नीचे खून बिखरा हुआ था, जिससे परिजनों में काफी कोहराम मच गया है। झांसी जिले के राजेश एस के द्वारा जिस तरह जानकारी लगी तो ग्रामीण क्षेत्र के एसएसपी गोपीनाथ सोनी घटना स्थल पर पहुंचे व उनने जांच की। इसी को लेकर के एक टीम बना दी गई है, जिससे अपराधियों की छानबीन की जा रही है। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह प्रयात।